हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम सीखने वाले हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा आपके सिर्फ बाल खराब होंगे क्योंकि बाकी मूव्स तो हम आपको सिखा ही देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहला रूल बना लो, डोंट एंगेज एट ऑल। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है करने का, तो वो कहीं तो निकालेंगे। अगर आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो तो भाई लड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। क्योंकि देखो, हम यहाँ पे सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस, अटैकिंग नहीं सिखा रहे हैं। डिफेंस का मतलब ये कि सबसे पहले आप एंगेज ही मत करो। जब आपकी कोई लड़ाई नहीं होगी, हाथापाई नहीं होगी, तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो यही डिफेंस हो गया। दूसरी चीज आती है आपकी, दूसरी चीज ये आती है कि जस्ट इन केस मैं कह रहा हूं आपके पीछे कोई भाग रहा है, कोई आप स्नैचर भाग रहा है या कुछ भी, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में कोशिश करो कि यू रन फॉर योर लाइफ। आप बहुत तेज भागो। अगर वो तेज भाग रहा है, आप और तेज भागो। क्योंकि देखो, हीरो बनने की रियल लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि वो सामने से दो शेडी से बंदे आपकी तरफ आ रहे हैं, भाई वहां से चले जाओ। क्यों, मतलब क्यों रिस्क भी क्यों लेना है कि शायद वो अच्छा हो? भाई क्यों, एक ही लाइफ है, निकल लो ना वहां से, जगह बदल लो, क्या दिक्कत है? तीसरी चीज, अगर जस्ट इन केस मैं कह रहा हूं आप उस सिचुएशन में फंस गए हो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम बता के नहीं आती कि चलो भगवान ना करे आप ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए, तब आप क्या करोगे? उसके लिए हम कुछ मूव्स अब आपको सिखाएंगे। सबसे पहले सबकी अटेंशन लेके आनी है आपको अपने ऊपर। अटेंशन सीकर बनना पड़ेगा। चाहे आप वो हेल्प करके चिल्लाओ, या फिर बचाओ चिल्लाओ, या फिर आप जो भी बात कर रहे हो उसकी वॉल्यूम बढ़ा लो। एटलीस्ट सबको पता तो चले आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इन सब के बाद भी आपको लग रहा है कि अटैकर जो काम करने आया है, आपका चेन स्नैच करने आया है, या फिर आपको लूटने आया है, या आपको मारने ही आया है, तो उसके अटैक करने का वेट मत करो यार। आपको एक छोटे छोटे अटैक्स भी जो हैं आपके, वो डिफेंस का पार्ट है। तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि सॉफ्ट स्पॉट्स क्या होते हैं और हार्ड स्पॉट्स क्या होते हैं। सॉफ्ट स्पॉट जहां आपने उंगली भी लगा दी तो अगला बंदा पहले अपना डिफेंस करेगा, फिर उसके बाद आपके पास टाइम है कि आप भाग जाओ। तो ऐसी जगह क्या है, आपकी आंख हो गई, आपका गला हो गया, या फिर आपके बाल, कुछ जो भी ऐसी चीजें जहां आपको पहले बचाना पड़ जाए, वो आपके सॉफ्ट स्पॉट्स हैं। सो गो फॉर देम। सबसे पहले वही मारो और भाग जाओ। ऑलवेज रन फॉर योर लाइफ। जरूरी नहीं है कि एंगेज करो ही करो। नेक्स्ट सिनेरियो है कि मान लो आप एंगेज हो गए उसके साथ, तो उसमें क्या होता है? सबसे कॉमन चीज है कि सामने वाला कॉलर पकड़ लेता है। अब क्या करें? या तो हल्का बन जाओ, बन सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वापस आओ रियलिटी में। अगर उसने गर्दन पकड़ी है तो आपके पास कुछ तरीके हैं जिससे आप उसका हाथ छुड़वा के उसमें उल्टा मुक्का मार के भाग सकते हो। पहला तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, और देन मारो एंड देन भाग जाओ। सिर्फ ये नहीं कि उसको एक मारा फिर मारते जा रहे हो, फिर इतना ही बिल्कुल ही भूत बना दे कि तूने साले स्नैचिंग सोची कैसे। ऐसा नहीं करना। क्यों? आप मारो, भागो, उसके बाद कंप्लेंट करो। अगर आपके पास भीड़ है, आपने अटेंशन जब सीख करी और आपके पास जनता है, तब उसको रोको, तब साथ के साथ पुलिस में देके आओ उसको। लेकिन अगर आप बहुत अकेले शेडी सी प्लेस पे हो तो वहां रुकने में कोई समझदारी नहीं है। वहां से निकल लो शांति से, उस टाइम पे अपने आप को बचाओ। दैट वुड बी योर सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि जो भी आपका अटैकर या बुली है, आप उससे डिस्टेंस बना के रखो। डिस्टेंस बनाने से क्या होगा? जितना ज्यादा आप डिस्टेंस पे रहोगे उतना ज्यादा टाइम उसको लगेगा आप तक आने में, और उसमें आप अपने स्टेप्स को डिसाइड कर पाओगे कि आपको करना क्या है। लेट्स से उसने एक पंच मारा, आपके पास अगर डिस्टेंस है तो आप इधर उधर होने की सोच सकते हो। अगर बिल्कुल उसके मुंह पे खड़े हो तो उसने पंच मारा तो मुंह पे लगेगा बहुत तेज, तो वो चीज नहीं करनी है। इस हिसाब से अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो, डिस्टेंस बना के रखो। क्या दिक्कत है? अभी तक आपके मुक्के लग रहे थे, अब अगला बंदा अगर आकर आपके क्रॉच पे लात मारने वाला है तो क्या करोगे? अगर उसने लात मारी तो डिफेंस थोड़ा सा साइड में करोगे, और उसकी नी बिल्कुल ओपन है तो नी पे आपको जल्दी से पैर मारना है। उसका बैलेंस बिगड़ गया है, वो गिर गया है या जो भी हो गया है, और आप भाग जाओ। सिंपल। अब इसके बाद क्या बचता है? अगर कोई आपको पीछे से आगे ग्रोप कर लेता है, कोई आगे पीछे से पकड़ लेता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, लेकिन आपको उतनी अलर्टनेस आपके दिमाग में रखनी है। आपको क्या करना है? हेड बैंग कर सकते हो उसके सर पे, वो थोड़ा सा कॉन्शियस लूज कर जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ओपन रहता है एल्बो। एल्बो इज वेरी हार्ड। एल्बो यूज करनी आनी चाहिए। आपने अगर मार दिया है तो इसका मतलब उसकी ग्रिप छूट जाएगी अटैकर की। फिर उसके बाद लात मार के भागो,
इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, उसकी जहां पर वो खड़ा है, अब ऐसा तो नहीं है कि 2 फीट पीछे खड़ा होगा, नहीं हो सकता। जहां पैर है उसका, अपनी एंकल से जोर से पैर मारो, पहले वो पैर बचाएगा, आओ 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 करके कूदेगा, उतने में जब वो कूद रहा होगा भाग जाओ यार। ये सारी चीजें आपको एंटिसिपेट करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको अपने इंस्टिंक्ट में भरनी पड़ेंगी। ये कैसे करोगे? ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कि जब आपकी मगिंग हो रही हो या फिर जब आप कोई ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हो तो आप ये सारी चीजें कर पाओ एग्जैक्ट सेम तरीके से, लेकिन इनमें से अगर कुछ भी आता होगा तो आप कुछ ना कुछ तो करके अपने आप को बचा पाओगे। तो यही थे आपके कुछ सेल्फ डिफेंस मूव्स जो आपको आने चाहिए। तो भाई देखो, ये सारी चीजें आपके इंस्टिंक्ट, आपकी स्पीड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ डिपेंड करती है आपके फिटनेस लेवल पे। तो फिटनेस कैसे मेंटेन करोगे? ट्रेन विद सीरीज से आप फॉलो करो। उसके बाद ये सारी चीजें अपने दोस्तों पे प्रैक्टिस करो। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब सेफ रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ये सारी वीडियोस देख लो। ओके बाय।